हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने विश्व के भूगोल में हम पवनों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज करने वाले हैं जो आपकी रीट के सिलेबस में है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या फिर गरजती चालीसा। तो देखिए, पवनों के बारे में हम आपको बताते हैं कि पवनें जो स्थायी पवनें हैं वो 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो जो स्थायी पवनें वो 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या और ध्रुवीय पवनें। तो देखिए, वे पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है वे पवनें होती है व्यापारिक पवनें। वे किस प्रकार से चलती है? तो देखिए, इस प्रकार से उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय पवन पेटी, उष्णकटिबंधीय विक्षेपण पेटी, उपोष्णकटिबंधीय पवन पेटी, शीत कटिबंधीय पेटी। देखिए डोलड्रम के बारे में हम देखें तो जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर की ओर 5 डिग्री दक्षिण की ओर जो क्षेत्रफल है उसे हम डोलड्रम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पवन पेटी। अगला क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा व चीखती साठा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है समुद्री तूफान, ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, ऑप्शन नंबर 4 है प्रशांत महासागर की धारा। देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा ये क्या है? ये पछुआ पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में हम आपको बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड की कमी है और जलीय खंड की अधिकता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का जो वेग होता है बहुत अधिक होता है। इसलिए इन पवनों को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को चीखती साठा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्या है? ये है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक जो ठंडी हवा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानीय पवन है। तो इसके मध्य मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे जब चिनूक हवाएं चलती है और यह मैदानी भाग की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के गर्मी का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है चिनूक, फोन, खमसिन या सिराको। देखिए, आल्प्स पर्वत के जो उत्तरी ढाल पर जो पवनें बहती है उन्हें क्या कहते हैं? फोन के नाम से जानते हैं। तो फोन एक स्थानीय पवन है जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर बहती है और यह एक शुष्क स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन चलती है, इसकी दिशा है क्या है? इसकी चलने की दिशा क्या है?
पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए हरमट्टन एक स्थानीय पवन है जो सहारा के रेगिस्तान में चलती है और इसकी चलने की जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा करती है? ये मिसप्रिंटिंग है, करती है, रक्त की वर्षा करती है। तो कौन सी जो पवन है उसके द्वारा इटली में रक्त की वर्षा होती है? वास्तव में ये रक्त की वर्षा नहीं होती है, लेकिन जब ये पवन इतनी शुष्क पवन है और इतनी तेज़ गति से चलती है कि ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई रक्त की वर्षा हो रही हो, तो यह कौन सी पवन करती है? ऑप्शन नंबर 1 है सिराको, ऑप्शन नंबर 2 चिनुक, ऑप्शन नंबर 3 है फोन, ऑप्शन नंबर 4 है हरमट्टन। देखिए इटली में जो रक्त की वर्षा करती है वो पवन है सिराको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है चिनुक, ऑप्शन नंबर 2 है फोन, ऑप्शन नंबर 3 है हरमट्टन, ऑप्शन नंबर 4 है सिराको। हिमबख्शी के नाम से किस पवन को जानते हैं? तो हिमबख्शी के नाम से चिनुक पवन को जानते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है चिनुक पवन, ऑप्शन नंबर 2 है फोन, ऑप्शन नंबर 3 सिराको, ऑप्शन नंबर 4 है हरमट्टन। तो देखिए हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है क्योंकि यह जो पवन अफ्रीका में जब बहती है तो उस स्थान पर बहने वाले जो उस समय वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी का मौसम होता है, बहुत अधिक आर्द्रता उस समय होती है और यह एक शुष्क पवन है। जब यह शुष्क पवन उस आर्द्रता वाले क्षेत्र में चलती है तो उन लोगों को बहुत अधिक राहत महसूस होती है, इसलिए इस पवन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय पवन, ऑप्शन नंबर 2 है सनातनी पवन, ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक पवन या फिर ध्रुवीय पवन। तो वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को सनातनी पवन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पछुआ पवनें वे पवन है जो बहती है ध्रुवीय क्षेत्रों पर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में बहती है या फिर भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। देखिए पछुआ पवनों के बारे में हमें पूछा गया है, तो जो पछुआ पवनें हैं वो 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में बहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, समुद्र समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी पवनें हैं? तो देखिए जो समुद्र समीर है वो दिन के समय बहती है। ठीक है, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है दिन के समय, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंड स्थानीय पवन है? नहीं, ये यहाँ पे गलत है। निम्न में से कौन सी ठंड स्थानीय पवन है? पूछा गया कि कौन सी स्थानीय जो पवन है ठंडी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर 2 है बोरा, ऑप्शन नंबर 3 है खमसीन, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। देखिए मिस्ट्रल, बोरा और खमसीन ये तीनों जो पवनें वो क्या है? ये ठंडी स्थानीय पवनें हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी पवनें ठंडी पवनें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है फोन, ऑप्शन नंबर 2 है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर 3 है सिराको, ऑप्शन नंबर 4 है चिनुक। तो देखिए वे पवन जो स्विट्जरलैंड के उत्तरी ढाल पर बहती है
उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है वो पवन है फोन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फोन जो बहती है आल्प्स पर्वत के ढाल पर, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। तो देखिए हमें ये बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए फोन जो पवन है वो बहती है आल्प्स पर्वत के ढाल पर, तो ये सही है। मिस्ट्रल बहती है राइन घाटी में, तो ये भी सही है। खमसिन बहती है मिस्र में, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? बोरा पोलैंड में नहीं बहती है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना। ऑप्शन नंबर 2 है हवाओं का बहुत तेज गति से बहना। ऑप्शन नंबर 3 है हवाओं का धीमी गति से बहना। ऑप्शन नंबर 4 है हवाओं का रुख बदलना। देखिए मानसून शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि हवाओं का रुख बदलना। हवा मौसम के अनुसार हमेशा अपना जो दिशा है वो बदलती रहती है, अपना मार्ग बदलती रहती है। तो यहाँ पे मानसून का जो अर्थ वो होगा हवाओं का रुख बदलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? खमसिन मिस्र में, चिनुक चीन में, गिबिली लीबिया में, सिराको इटली में। तो देखिए हमें वो बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे खमसिन मिस्र में सही है, गिबिली लीबिया में भी बहती है, सिराको इटली में बहती है, लेकिन चिनुक है वो चीन में नहीं बहती है, चिनुक यूएसए में बहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 है बोरा, ऑप्शन नंबर 2 है पुर्गा, ऑप्शन नंबर 3 है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लिजर्ड। तो देखिए ऐसे स्थानीय पवन जो साइबेरिया से बाहर की ओर बहती है तो वो है ब्लिजर्ड। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, मतलब कहाँ से चलती है और किस दिशा से चलती है और किस दिशा की ओर चलती हैं? तो देखिए ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है। इनकी जो गति है वो है इस तरीके से। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें जो बहती है। तो देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ से बहती है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब से, अधोविषुवतीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से। तो देखिए ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपोष्ण उच्च वायुदाब से यहाँ से इस दिशा से बहती है और विषुवत रेखा की ओर बहती है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें बहती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, चीखती साठा पवन प्रवाहित होती है। तो देखिए मैंने पहले बताया है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिम पवनें चलती है उन पश्चिम पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। किनको? पछुआ पवनों को। तो हमें ये बताना है कि ये पश्चिम पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो जो पछुआ पवनें या फिर जो पछुआ जो पवनें या फिर चीखती साठा है वो बहती है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज के वीडियो में हमें पवनों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लेके आएंगे। तो वीडियो को
अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइबर करना। तो चलिए हम आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।